Good morning, dear students. So today we are going to discuss about the lysosomes, and as you all know that lysosomes are absent in the prokaryotic cells, but they are present into the eukaryotic, or you can say animal cells. No doubt there are so many exceptions also, but they are not in your syllabus, so I am not discussing about the exceptions. तो आप ये बस ये याद रखोगे कि प्रोकैरियोट सेल्स में एब्सेंट है एंड यूकैरियोट सेल्स में present है. Basically they are membrane bound vesicular structure, as you can see here in the diagram that day I have drawn these structures: circular structure, spherical structure. These are the structures. These are the circular structures. Here also these some spherical structures are also. So basically these lysosomes, they are made up of they are made from the Golgi apparatus basically, because you all know that during the process of packaging of the material, Golgi produces so many rounded structures, and these become vacuoles. So isolated lysosome vacuoles are very much rich in the certain kinds of enzymes. ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो लाइसोसोम्स कुछ नहीं है, दे आर नथिंग. लाइसोसोम्स आर नथिंग बट एंजाइम फिल्ड सैक्स, यू कैन से कि इसे सराउंडेड स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत सारा एंजाइम जो है वो भरा हुआ होता है, ये आप इनको शॉर्ट में कह सकते हो. एंड व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर इफ यू टॉकिंग अबाउट, तो दिस इज़ द आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आप देख ही रहे हो, है ना. सिंगल लेयर्ड सेल है एंड इट इज़ फिल्ड विद द, अंदर क्या है, बहुत सारा याद रखना है आपने, दे आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम. लॉट्स ऑफ डेंजरस किस्म के एंजाइम्स हैं, सब कुछ डाइजेस्ट कर डालने वाले. तो बहुत ही थिक यहाँ पे सब्सटेंस भरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एंड दिस इज एसिडिक इन नेचर ऑल्सो. यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये एसिडिक होता है इसका पीएच, एंड जो सेल होता है ना उसका पीएच बेसिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है, ये न्यूट्रल है, बट दिस इज़ द सब्सटेंस विच इज़ फिल्ड इनटू द लाइसोसोम. लाइसोसोम कंटेंट पीएच कितना है इसका, एसिडिक है, अराउंड 5 पीएच होता है इसका. सो इट इज़ यू कैन से एसिडिक हाइड्रोलेजेस जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं. अब लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, एज आई टोल्ड यू दैट बहुत डेंजरस किस्म के एंजाइम है, सो मेनी थिंग्स दे कैन डाइजेस्टेड. सो इफ़ यू वांट टू डिवाइड इट इनटू द कैटेगरीज, you can divide it into 6 categories. For example, there are enzymes called proteases which can digest the proteins, various kinds of. Then nucleases which digest the DNAs and RNAs. Then glycosidases which digest the glucose components like beta galactosidase, etc. देन फॉस्फेटेजेस डाइजेस्टेड द एटीपेज एंजाइम्स वगैरह उसके अंदर होते हैं. सल्फेटेजेस होते हैं जो सल्फेट लिंक्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरी करते हैं. ईस्टरेजेस होते हैं. तो दीज आर द वेरियस. अब ये जो भी एंजाइम होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें आप ध्यान रखें, जहाँ एजेस लग गया दैट मीन्स इट इज़ एंजाइम. तो आई एम जस्ट विच नेम आई हैव गिवन टू यू, लाइक प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, ग्लाइकोसाइडेज, फॉस्फेटेजेस, सल्फेटेजेस, ईस्टरेजेस, गॉट इट. तो ऑल दीज आर दैट मीन्स एंजाइम्स, और उनके अंदर वो काम करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. तो दैट मीन्स अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम इज, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. दैट मीन्स दे डाइजेस्ट द थिंग्स विच कम्स इन टू द सेल. और इसके बारे में आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में, कि दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग बोला जाता है इसको ना. तो अब ये सुसाइडल बैग क्यों कहलाते हैं या और क्या क्या काम करते हैं, सो अंडरस्टैंड दिस आई हैव टू ड्रॉ सम डायग्राम लाइक स्ट्रक्चर which I have to just a minute. Suppose if I take this diagram, it is little bit clear, in I think little bit lot space, you can see it easily which I have going to draw. तो सपोज कर लो ये सेल है, ठीक है, इसको आप अभी एनिमल सेल मत समझो, कुछ मत समझो. सपोज कर लो कोई सेल, क्या सपोज करोगे, यू सपोज इट लाइक इट इज़ मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स. बिकॉज वाई आई एम टेलिंग द मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स, बिकॉज दीज आर द फैगोसाइटोटिक सेल. तो ये खा जाते हैं किसी को. तो सपोज करो ये यहाँ पर एक बैक्टीरिया है पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज़ द बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल. और ये सेल कौन सी, मैं आपको कह रही हूँ इमेजिन करने को, ये सब कुछ नहीं है. इसको आप इमेजिन करोगे कि दिस सेल इज़, आइदर आप इसको न्यूट्रोफिल कह दो, ठीक है, या फिर इसको आप मैक्रोफेजेस मान लो, वॉट एवर यू विश. सपोज न्यूट्रोफिल है ये. तो अब इसने देखा न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, टू फैगोसाइट द थिंग्स ना. तो ये क्या करेगा, ऐसे करके अपना साइटोप्लाज्म को बाहर लेगा, ठीक है, इधर से ये वाला साइटोप्लाज्म भी आगे आएगा. तो इसको ऐसे वेसाइकिल की तरह इसको पूरा सराउंड कर लेगा, दोनों तरफ से सराउंड कर लिया. अब ये अंदर आ गया इसके, ठीक है, वेसाइकिल के अंदर आ गया. अभी देखो दोबारा से, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है क्योंकि थोड़ा स्पेस की कमी आ रही है. सपोज़ यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, बैक्टीरिया है सपोज़, तो दिस इज़ द सेल साइटोप्लाज्म. तो ये जाएगा इसके चारों तरफ इस तरीके से बना लेगा, ठीक है, इसको अंदर ले लेगा, ले लिया इसने अंदर, ठीक है. अब ये अंदर आ गया, इसके सेल के अंदर आ गया. सेल के अंदर आके ये वेसाइकिल यहाँ से कट हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ से
कट हो गई, ये पूरा वेसाइकिल बन गया और ये अंदर आ गया इस तरीके से। एंड ये इसको अब क्या कर देगा, किल कर देगा। हाउ इट किल्स, क्योंकि इतने इसके पास इतने, मैंने बोला था आपको, डेंजरस एंजाइम है, इसके ऊपर डाल देगा सारा एंजाइम और ये किल हो जाएगा। तो आप ये समझ लो कि इट विल किल द एनी फॉरेन पार्टिकल्स विच ट्राइज, और यू कैन से कि या तो अंदर आना चाहता है या वो अगल बगल है। तो एनी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रेजेंट इन योर बॉडी एंड इट वांट्स टू डिस्ट्रॉय इट, तो मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है, जस्ट कैप्चर इट, इसको पकड़ा, चारों तरफ से इसको घेरा, साइटोप्लाज्म आगे गया, उसके अंदर ले लिया, इसको अंदर ले आया, वेसाइकिल के अंदर किया और आराम से इसकी पिटाई कर दी, लाइक किसके हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से, और एंजाइम ने पूरा इसको डाइजेस्ट कर दिया, डैमेज कर दिया, फिनिश हो गया काम इसका। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि योर ओन बॉडी सेल्स are not capable of performing the functions. They are also become sometimes you can say damaged, they are or sometimes they become useless, जो आपके काम की नहीं है। सपोज कोई माइट्रोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर पड़ा हुआ, ये दिस इज़ द माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड ये यूजलेस हो गया है, डैमेज्ड हो गया है, कुछ भी आप समझ सकते हो, अब ये काम नहीं कर पा रहा है। तो व्हाट लाइसोसोम्स विल डू, लाइसोसोम्स क्या करेंगे, इसके ऊपर आएंगे, इसको चारों तरफ से अपना अपना एंजाइम इसके ऊपर छोड़ेंगे सारा, जो सा भी एंजाइम है कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम, सॉरी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस पर छोड़ेंगे और ये पूरा का पूरा माइट्रोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट, ख़त्म, फिनिश, चला गया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली द माइट्रोकॉन्ड्रिया, एनी सेल ऑर्गेनेल which is unable to perform this function, or you can say which is in the damaged condition. So these lysosomes surrounds that particular organ and pour the enzymes which are present into it, that means hydrolytic enzymes, and destroy the whole cell organelles. So that means the main function of the lysosome is to destroy the things which are present in the cell. तो उनको सारों को ख़त्म करना, गंदगी जो भी है उसको साफ़ करना, वो उसका काम होता है। अब कई बार आपने सुसाइडल बैग वाली बात भी अभी मैंने बोली थी कि वाई वी कॉल देम सुसाइडल बैग। अब सुसाइडल बैग इसको इसलिए कहते हैं कि सपोज़ कोई ये पड़े हुए हैं, सब लाइसोसोम्स ही पड़े हुए हैं सपोज़ कर लो। तो अभी ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया कि ये pH इनका 5 है एंड दे आर फिल्ड विद द एंजाइम्स विच आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड देर आर सो मेनी हाइड्रोटिक एंजाइम्स लाइक प्रोटीजेज, न्यूक्लियेजेज, ऑल थिंग्स मैंने आपको बताई। तो ऐसा भी होता है समटाइम्स कि व्हेन सेल ग्रो ओल्ड्स, जब सेल ओल्ड हो जाती है, देन इट इटसेल्फ सेंड्स द सिग्नल्स टू द लाइसोसोम्स दैट कम एंड किल मी, दैट्स वाई कॉल यू सुसाइडल बैग। ठीक है, सेल बूढ़ी हो गई, उसको लगा अब तो मैंने मरना है, तो वो क्या करती है, अपने आप सिग्नल भेजती है इनको कि भाई चलो आओ और निकालो अपना एंजाइम। तो होता है क्या, सपोज एक लाइसोसोम फटा तो सेल का कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, केवल अगर सिंगल लाइसोसोम बर्स्ट होता है, बिकॉज द एसिडिक पीएच ऑफ द सेल एंड द इसका जो सेल सैप है इसका पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो एक न्यूट्रल पीएच में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिडिक पीएच अगर रिलीज होता है तो देयर विल बी नो बिग डील ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं, इट्स ओके फाइन। बट सपोज करो हंड्रेड्स ऑफ लाइसोजाइम्स और थाउजेंड्स ऑफ लाइसोजाइम्स गेट बर्स्ट, then what will happen, all cells have become acidic and cell will destroy. तो this is the strategy of the lysosome, इसलिए उसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं कि समटाइम्स आप सेल अपने आप डिस्ट्रॉय होना चाहे क्योंकि ड्यू टू ओल्ड एज और ड्यू टू सम माल फंक्शनिंग इट विल नॉट, इट कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शंस। तो वो क्या करती है, वो अपने आप ही उनको, आप इसीलिए इसको एटम बॉम्ब भी कह सकते हो, सुसाइडल बॉम्ब भी कह सकते हो, लाइसोजाइम एंजाइम्स जो है वो किल करके इसको ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से ये इसका फंक्शन होता है लाइसोसोम्स का। बहुत डिटेल में तो आपको नहीं है और इन शॉर्ट आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान रखना है तो मैं शॉर्ट में एक बार फिर से बोल रही हूँ। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस इनको बनाता है। एंड दीज लाइसोसोम्स कंटेन्स lots of hydrolytic enzymes which can digest the lipases, like मतलब कौन कौन से होते हैं ना वो बता रही हूँ मैं आपको, lipases, proteases and carbohydrates, they can digest proteins and various kinds of fat and various kinds of carbohydrate also, and they are very much active at the acidic pH, they love acidic pH, so they perform all the enzymes which are present inside the lysosomes, they perform well in the acidic pH and these enzymes are capable of digesting the ऑल दीज थिंग्स, जो भी मैक्रोफेज या जो भी अनवांटेड चीज़ें आती हैं उनको वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। ओके, थैंक यू।